हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसके पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताया था, लेकिन आज हम ऑक्सीकरण संख्या जिसको नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित सर लेक्चर नंबर 1 ऑक्सीकरण संख्या, उस पर लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर। पहले उसको आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। आज हम आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शंस बताएंगे, कुछ छोटे मोटे समीकरण बताएंगे, बड़े रिएक्शन भी बताएंगे, और उसमें ये भी बताएंगे कि कहाँ ऑक्सीकरण होता है, कहाँ अपचयन होता है, क्या कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या क्या हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है। सब पूरा मामला मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करूँगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्टडी विद सुमित सर को सब्सक्राइब करिए और पूरा का पूरा मज़ा लीजिए इस वीडियो का। वीडियो बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस, REACTION। चलिए रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अपक्रिया। बच्चों जो रेडॉक्स होता है, रेडॉक्स उसे कहते हैं, पहले इसके बारे में मैं पूरी बात कर लूँ ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। रेडॉक्स के दो अवयव होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं। हम लोगों ने हाई स्कूल में 9-10 में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है इसकी परिभाषा। ऑक्सीकरण उसे कहते हैं कि जो ऑक्सीजन को खींचता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हाइड्रोजन को बाहर करता है। अपचयन उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन को खींचता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ भी लिखेंगे कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है या ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉन की बात ना हो तो बेकार है ना पढ़ना। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। माने अगर यहाँ पे ए नाम का कोई परमाणु है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो यहाँ पे क्या होगा? A+ हो जाएंगे, अर्थात ए का ऑक्सीडेशन हो गया। माने ए एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे बी है, बी नामक कोई परमाणु है। अब बी नामक परमाणु अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बनाया? B-, मतलब यहाँ पे बी का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। बी का क्या हुआ? अपचयन हुआ। फिर से सुनो, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। अब बी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। मतलब ऐसा करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन को अपचयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब GAIN क्या करता है? गेन करता है। चलो अब ये हो गई।
रेडॉक्स अपक्रिया में बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया में जब ऑक्सीकरण अपचयन एक ही समीकरण में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो एक के समीकरण में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और सुनो, धनायन का मान, धनायन का मान बढ़ता है, ऑक्सीकरण में धनायन का मान बढ़ता है, ठीक है ना, और ऋणायन का मान, ऋणायन का मान घटता है, ऋणायन का मान घटता है। अपचयन में ऋणायन का मान बढ़ता है और धनायन का मान घटता है, घटाता नहीं, घटता है। एकदम देखो अच्छे से बता दिए। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब भाई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भाई जाहिर सी बात है परमाणु के ऊपर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ए का मान मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे धनायन के मान में वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ऋणायन के मान में वृद्धि होती है तो ऑक्सीडाइज होता है। और यहाँ भी अपचयन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो तो क्या बना लो? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो तो ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक का मान बढ़ता है और धनायन का मान घटता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो कि Zn gives Zn+2 अगर ऐसे है तो यहाँ जिंक के पहले 0 था। अरे भाई इस पर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है ना, इस पर कोई आवेश नहीं है ना, तो 0 है। और यहाँ पे कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो 0 से 2, अब बताओ ये धनायन का मान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? पहले कितना था? 0, अब कितना हो गया? +2। 0 से +2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? धनायन के मान में वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ देखिए Cu के ऊपर +2 गिव्स Cu, गिव्स क्या हो गया? Cu। अब यहाँ Cu पहले +2 था और यहाँ क्या है? 0। तो यहाँ देखो +2 से क्या हो रहा है? 0, +2 से 0, इसका मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। ऑक्सीकरण संख्या का मान यहाँ +2 था, यहाँ क्या हो गया? 0, तो घट रहा है ना। जहाँ धनायन का मान घटता है, जहाँ धनायन का मान घटता है वो क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। चलो, अपचयन जो पचा नहीं पाता है उसको कहते हैं अपचयन कहते हैं। अच्छा चलिए इतना नोट करिए, इतना नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। हाँ नोट कर लीजिए। देखिए मैं हट गया हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स माने रेडॉक्स के प्रकार, रेडॉक्स के प्रकार बताएंगे। चलिए रेडॉक्स के प्रकार बताएंगे, अच्छे अच्छे रिएक्शन सॉल्व करवाएंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए पहला है रेडॉक्स के प्रकार, रेडॉक्स टाइप ऑफ रेडॉक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है?
योगात्मक अवक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन अवक्रिया। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन अवक्रिया, COMBNATION, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। जैसे मेरे पास दिया है बच्चों C+O2 gives CO2। क्या दिया है, C+O2 gives CO2। चलो इसमें देखते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। अच्छा, इस पर C की ऑक्सीकरण संख्या कुछ है नहीं, इस पर 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या खुद के से ही बॉन्ड बनाया है 0। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या CO2 में, चलो निकाल लेते हैं। C को X माना प्लस O2, O का -2 गुणे 2 बराबर 0। अगर निकालने नहीं आता हो तो इसके पिछले वाला मेरा वीडियो देखिए, स्टडी विद सुमित सर पे जाइए और वहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। सारा का सारा पोस्टमार्टम हुआ है, बहुत अच्छे भाषा में उसको बताया हूँ। 2 दूनी 4 -4 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, +4। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई, -2 होती है 2। चलो निकाल देते हैं ऑक्सीजन का भी। चलो यहाँ देखो, कार्बन का 4 हुआ प्लस ऑक्सीजन का, x माने कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बराबर 0, x गुणे 2 बराबर 0, x गुणे 2 भाई x गुणे 2, 4 + 2x बराबर 0। तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 बराबर -2x, तो x बराबर -2। हल कर लेना अपने घर पे, कैसे मैं -2 लेके चला आया हूँ। तो इसका क्या हो गया, -2 हो गया। जरा देखिए इस पर, कार्बन 0 था और यहाँ पे देखिए 0 से 4, यहाँ पे देखिए 0 था और धनात्मक का मान बढ़ा है 0 से 4 हो गया। तो जरा देखिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ O2 का 0 था और यहाँ जब ले आए तो क्या हो गया, -2। अब बताओ 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है, 0 बड़ा है। एक तो बेचारा 0 था, ऊपर से 2 रुपया और कर्जा हो गया, तो घटा नहीं। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। चलो अपचयन होगा बेटा, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती है। अगर अपने अंदर तुम समझते हो कि हम शॉर्टकट लगा देंगे, बिना कोई चीज़ तैयार किए हुए लगा देंगे, तो आप एकदम भूल कर रहे हैं। शॉर्टकट लाइफ कुछ भी नहीं होती है, ठीक है ना। आधा अधूरा ज्ञान मत रखिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालना जान लीजिए, उसके बाद देखिए सब कुछ एकदम आसान लगेगा। तो मैंने योगात्मक अपक्रिया बताया, C+O2 गिव्स CO2 मैंने बताया। यहाँ पे C पर आवेश 0 है, O2 O खुद से बना है। अब कोई कहेगा सर इसमें 0 क्यों लिखे हैं, अरे भाई O और O ये 0 होता है ना, खुद से ही बॉन्ड बना रहा है ना, इसकी 0 हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, C का +4 मैंने निकाल दिया, O का मैंने निकाल दिया, -2 निकाल दिया। अब यहाँ देखो C का 0 था और यहाँ पे C कितना हो गया, +4। इसका मतलब इसके आवेश में वृद्धि हो रही है, इसके धनात्मक में वृद्धि हो रही है, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। अभी मैंने बताया है पिछले जो लिखा था थ्योरी में कि ऑक्सीकरण में धनात्मक में वृद्धि होती है, ऋणात्मक में कमी आती है। तो यहाँ धनात्मक में वृद्धि, तो ये ऑक्सीकरण, यहाँ ऋणात्मक में कमी। देखो 0 था, 0 से क्या हो गया, -2, जो ऋणात्मक में वृद्धि करता हो। ऋणात्मक पहले यहाँ 0 था, अब -2 हो गया, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। प्यार से समझो, धीरे धीरे समझो। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखिए Mg + M2 Mg3N2, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। देखो बैलेंस बराबर हो गया, दिखाई दे रहा है सबको। चलो नीचे लिख देता हूँ, Mg + N2 गिव्स Mg3N2, ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ है। अब यहाँ की जो सिस्टम है, तो यहाँ पे Mg3N2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3 मैग्नीशियम, यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। चलिए
मैग्नीशियम देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। भाई मैग्नीशियम पे कोई आवेश नहीं है। यहाँ पे N2 भी क्या है प्यारे बच्चों, जीरो। क्या है, जीरो। खुद से ही बॉन्ड बनाया है तो जीरो आ गए। चलिए और देखिए, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए इस मैग्नीशियम की। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, देखो x माना गुणे 3 माना प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है -3 गुणे 2 बराबर 0 है। 3x हो गया है, कितना हो गया, 3x हो गया। यहाँ पे प्लस यहाँ पे -6 बराबर 0, x बराबर 2। यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। आप लोगों को बताया हूँ मैं कि पीरियाडिक टेबल में जो सेकंड है, सेकंड जिसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम मैग्नीशियम, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। जरा N का निकालिए, नाइट्रोजन का निकालिए। है निकाल देता हूँ नाइट्रोजन का। देखो मैग्नीशियम का +2 होता है, अच्छा, लेकिन गुणे कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 कर दो, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, x गुणे 2 बराबर 0। 3 दूनी यहाँ पे 6 प्लस है, ये कितना हो गया, 2x बराबर 0, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 बराबर -2x, और यहाँ पे x बराबर -3। x बराबर कितना हो गया, -3। अब जरा शांत से देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया। यहाँ देखिए +2 आ गया, और यहाँ कितना था, 0। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 था, यहाँ कितना आ गया बच्चों, -3। अब जरा देखिए, यहाँ 0 से कितना हो रहा है, +2, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे देखिए N2, यहाँ देखिए N2 0 से क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 से -3 माने घट रहा है, तो क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। एकदम जान जाओ यार कि ऑक्सीकरण के मान अगर बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीकरण होगा। अगर देखो 0 से +2 माने 0 से धन की तरफ भाग रहे हैं तो +2 होगा, और 0 से ऋण की तरफ भाग रहे हैं तो क्या होगा, अपचयन होगा। इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, इसका क्या होगा, अपचयन। चलिए हो गया सारा काम, हो गया एकदम बढ़िया से, हो गया ना। चलो एक आध क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। यहाँ देखो S प्लस, यहाँ देखो S प्लस O2, यहाँ देखिए S प्लस O2 गिव्स SO2। S का 0, इसका 0, यहाँ +6, और इसका कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, देख लो जरा, x प्लस -2 गुणे 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 4, और इसका हाँ इसका मान आएगा 4 आएगा, इसका मान आएगा -2। सल्फर देखो कितना आया, 0 से +4 बढ़ रहा है, 0 से +4 धनात्मक बढ़ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होगा। और इसका मान देखो 0 से -2 घट रहा है, तो इसका क्या नाम होगा, अपचयन। ये क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन, अपचयन, अपचयन मैं लिख दिया था। देखो कितना आसान है जी, बताओ पूरा समझ में आया। बस ये क्या है, योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक 2 हों उत्पाद 1 बने। योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक 2 हों उत्पाद 1 बने, मतलब 2 अभिकर्मक 1 प्रोडक्ट। यहाँ पे अभिकारक 2 हैं और यहाँ पे उत्पाद कितने हैं, 1 हैं। इसको क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाला हूँ, है सब ठीक है ना। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मैं हट गया। अच्छा बताओ आसान है कि नहीं, अगर आसान होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितना आसान है, ठीक है ना। देखिए चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए देखिए, देखिए आप लोग परेशान मत होइए, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ पूरा अच्छे से आप लोगों को एकदम हल करवाऊंगा, एक एक टॉपिक हल करवाऊंगा। चलिए देखिए, एक होता है सेकंड है, सेकंड आपका नाम क्या है,
सेकंड है आपका है, इसको कहते हैं विघटन अभिक्रिया, नहीं वियोजन लिख दीजिए, वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गया। चलिए जरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। जरा देखो, जैसे CaCO3, यहाँ देखिए इसका एक क्या हो गया? CaO + CO2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 ही, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 हुआ, इसका -2 हुआ, इसका +2 हुआ, इसका -2 हुआ, इसका +4 हुआ, इसका -2 हुआ। क्या देखिए कोई परिवर्तन हो रहा है? कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा है। कैल्शियम का +2, इसका +2, कार्बन +4, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, एकदम नहीं है रेडॉक्स अभिक्रिया, नहीं है बच्चों, मान लो नहीं है। हर रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होता, ठीक है ना। हर रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होता, हर रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होता। चलो और देखो, NH4Cl NH3 + HCl। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का कितना होता है? यहाँ पे देखो X 4 × 4 +-1 = 0, X यहाँ +4 और यहाँ पे -1 = 0, X बराबर कितना आया? 3। यहाँ पे क्या हो गया? 3। क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? +3 + 1 -1 और यहाँ पे देखो कितना हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा आपका N को X मानो प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है ऑक्सीकरण संख्या × 3 = 0, X बराबर -3। हो देखो हो गया खेला। देखो यहाँ पे X एक बार फिर से देखो, 4 × 4 -1 है, देखो 4 में से 1 गया 3, हाँ यहाँ पे देखो 4 में से 1 गया 3, X + 3 = 0, X बराबर -3 हो गया ना। और यहाँ भी देखो X बराबर -3, तो यहाँ भी -3 और यहाँ भी क्या था बच्चों? -3 था, +1 था, +1 -1। जरा देखिए इसमें क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया? नहीं है बच्चों, ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपका नहीं है, क्योंकि सबकी ऑक्सीकरण संख्या एक समान है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो ये सब रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। चलो देखिए, अब हम लोग बच्चा पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, REACTION। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो A + BC, ठीक है ना। A कोई परमाणु है, BC भी कोई यौगिक है। A इससे रिएक्शन करता है, A चला जाता है C के साथ, AC बन जाता है और B को विस्थापित कर देता है। B बेचारा यहाँ अकेला हो जाता है, B बेचारा कमज़ोर हो जाता है ना। ये आते हैं ज़बरदस्ती इसको क्या करते हैं? ढकेल देते हैं, चलो भगो यहाँ से, मुझे C के साथ क्या करना है? शादी नहीं यार, C के साथ बांड बनाना है, ठीक है ना। इसी के साथ बांड बना के एक यौगिक बना लेते हैं। शादी उदी की बात मत करो, ठीक है ना। शादी जब पढ़ लिख लेना अच्छे से, तब जहाँ चाहोगे वहाँ शादी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अगर नहीं पढ़े लिखे रहोगे, पैसा नहीं कमाओगे, तो कहीं नहीं शादी हो पाएगी, ठीक है ना। चलो देखो, ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास है बच्चों, ठीक, तो एक क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए देखिए, जैसे मेरे पास है बच्चों Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu, ठीक है। चलो यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0, आवेश 0 है। अच्छा, यहाँ जिंक का कितना होगा? +2 होना चाहिए। चलो निकाल के देख लेते हैं।
जिंक को x माना, इसको निकालना है, प्लस सल्फर का कितना होता है 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन 4 गुणे 4 कर दो बराबर 0, x + 6 4 दूनी है प्लस माइनस -8 बराबर 0, 8 में से 6 गया, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +2 हो गया। अच्छा x बराबर कितना हो गया +2, इसका +2 आया, सल्फर का +6, सल्फर का तो देखना नहीं है, कापर का कितना हो गया 0, यहाँ कापर का कितना है +2, कापर का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो जिंक, देखो जिंक को जिंक के पास लाया, यहाँ जिंक 0 था, यहाँ जिंक क्या हो गया +2, धनात्मक में वृद्धि तो ऑक्सीकरण, एकदम यार बिना मुझसे पूछे, धनात्मक में वृद्धि 0 से +2 ऑक्सीकरण। चलो देखो यहाँ पे, हाई देखो मैंने क्या लिखवाया था, अब चयन में धनात्मक में कमी आती है, यहाँ +2 था, अब क्या हो गया 0, क्या मैंने टिप लिखवाया था। अब चयन को इस साइडिया में थोड़ा इसको पीछे करके देखना शुरुआत में कि +2 है और यहाँ पे क्या हो गया 0, अगर धनात्मक में कमी आए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। चलो और देखिए, और यहाँ पे देखिए, देखते जाइए पूरा काम। चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा है के, नहीं यहाँ पे Ki + F2 gives Kf + I2, ठीक है ना, K + I2। अब इसको बैलेंस बराबर में मत रहना, बैलेंस बराबर कर लेना, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 2 हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ K का नहीं, पहले I का देखो, यहाँ I का -1 होगा, यहाँ I का क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि I2 है। यहाँ F का कितना है 0, क्योंकि F खुद से बॉन्ड बनाया है, यहाँ F क्या होगा -1 होगा। चलो देखो जरा क्या होता है, यहाँ देखो -1 से क्या हो रहा है 0, मतलब ऋणात्मक कम हो रहा है, ऋणात्मक पहले था अब क्या हो गया 0, ऋणात्मक में कमी, तो इसका मतलब क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। यहाँ जरा देखिए, यहाँ F2 0 था, अब यहाँ F2 क्या हो गया, यहाँ F2 यहाँ फ्लोरीन 0 था और यहाँ फ्लोरीन क्या हो गया -1, मतलब ऋणात्मक में वृद्धि, एक तो 0 था पहले, अब क्या हो गया -1 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। देखिए क्वेश्चन लग गए आपका, एक हाई वाला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जिंक 0 और यहाँ पे जिंक +2, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, धनात्मक की वृद्धि तो ऑक्सीकरण। यहाँ देखो CuSO4 में Cu +2 और यहाँ पे Cu क्या हुआ 0, तो यहाँ पे क्या हो गया अपचयन हुआ, क्योंकि प्लस का मान क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ देखिए Ki + F2 गिव्स Kf + I2 में यहाँ पे I -1 और यहाँ पे I 0 है, यहाँ F 0 है, यहाँ F -1 है, यहाँ 0, यहाँ देखो यहाँ पे ऋण का मान बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है अपचयन। यहाँ माइनस का मान देखो घट रहा है, माइनस का मान घट रहा है, माने 0 आ गया, तो क्या हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण हो गया। चलिए देखिए अब क्वेश्चन देखिए, अब आएगा और मज़ा आएगा। चलिए देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब यहाँ देखिए, चलो जैसे है Zn + NiSO4 और यहाँ पे क्या हुआ ZnSO4 + Ni, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जिंक का मान क्या है यहाँ पे 0, Ni का +2 होता है, Ni का +2 होता है, निकाल के दिखा देते हैं। Ni को x माना, सल्फर को +6 माना, ऐसे लिख दो +6, यहाँ पे -2 गुणे 4 बराबर 0। यहाँ पे ज़रा देखिए x + 6 4 दूनी
है देखिए 8 हो गया बराबर 0, x बराबर कितना हुआ +2 हो गया +2। यहाँ पे देखिए जिंक +2 होगा, निकिल 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ जरा देखिए, यहाँ देखिए जिंक पहले क्या था, जिंक 0 था, यहाँ जिंक क्या हो गया +2 आ गया। यहाँ देखो निकिल +2 था, अब ये क्या हो गया निकिल 0। यहाँ जिंक का मान पहले 0 था, अब क्या हो गया इसमें प्रोडक्ट में +2 हो गया। यहाँ निकिल पहले अभिकर्मक में +2 था, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ धनात्मक के मान बढ़ रहे हैं, रट्टा मरवाया हूँ, धनात्मक के मान बढ़ेंगे, धनात्मक के मान बढ़ेंगे तो क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। और यहाँ पे देखिए धनात्मक के मान घट रहे हैं, धन से +2 से 0 आ रहे हैं, धनात्मक मान में कमी आ रही है, तो इसका क्या हो गया अपचयन हो गया। क्या हो गया अपचयन हो गया। तो ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन के सारे समीकरण थे। आप लोगों को सब कुछ मैंने समझा दिया पूरे रेडॉक्स रिएक्शन में। तो अब हमारे लेक्चर यहीं समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी विद सुमित सर पे जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो सबको एक साथ जय हिंद,